औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना नासिर खान, आपने एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में। प्लीज़ सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में क्या होने वाला है उसका तो अभी 15 सितंबर के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि लगता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने फैसला कर लिया है कि वो कोई बड़ा खड़ाक करने वाले हैं। अब खड़ाक क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि लेकिन हम माजी से ये ज़रूर हम जो है वो देख सकते हैं कि जब जनरल मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लेके आए थे तो जनरल मुशर्रफ साहब ने भी अपना 24 नुकात का एक प्रोग्राम आपको पेश किया होगा, जो पेश किया था कौम के सामने। अब पता नहीं उसमें से कितने नुकात पूरे हुए और कितने पूरे नहीं हुए। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो मुल्क के मुक़त्तर सियासतदान हैं वो यकीनन जिस राह के ऊपर चल निकले हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि मुल्क में एक आम आदमी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। आम आदमी है कि वो बस पिसता चला जा रहा है, लेकिन इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है। कभी ये हमें ख्वाब दिखा रहे हैं कि इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन यकीनन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर आप सीधे हो जाएं तो कोई बात नहीं है। दुनिया में अभी 204 या 5 ममालिक हैं, उनमें से बहुत से जो मुल्क हैं वो सब अपनी तकदीर का फैसला खुद किए बैठे हैं, और आज वो यकीनन अपने उनके लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है और उनके सिटीज़न दुनिया में नंबर 1 सिटीज़न कहलाए जाते हैं। कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बस दुबई को देख लें। दुबई का 80 में क्या हाल था और अभी दुबई कैसा है। बल्कि अब तो हमारे जो लौंडे लपोड़े सियासतदान हैं, बल्कि कुछ और भी हैं जिनका नाम लेते हुए हम सबको यकीनन बहुत ही शर्म आती है, उनके वहाँ पे उनकी रिहाइशें हैं, उनके कारोबार हैं, उन्होंने टावर्स बनाए हुए हैं, उन्होंने शॉपिंग मॉल बनाए हुए हैं। तो लेकिन एक बात की समझ नहीं आती, इन जालिमों को यही काम करते हुए इस मुल्क में जिससे ये लूट के सब पैसा वहाँ पे लेके जा रहे हैं, इनको क्या मौत पड़ती है। यहाँ इन्होंने हमारा ये हशर कर दिया है कि एक बेचारा मजदूर वो बिजली का बिल देने के लिए तड़प रहा है, वो अपने गुर्दे बेचने की सोच रहा है, लोग खुदकुशियों के ऊपर उतरे हुए हैं। वहाँ आपको एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर खड़ा होना पड़ता है और आपको जब तक वो ट्रैफिक लाइट नहीं खुले आपको वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। और लेकिन जब वो यहीं पे साहब बहादुर तशरीफ़ लेके आते हैं तो उनके लिए 50 गाड़ियों का काफिला तैयार होता है और वो हशो हट बचो करते हुए हशो बश के साथ वो गुजरते चले जाते हैं और कीड़े मकोड़ों को देखते भी नहीं नजर पड़ के। नाज़रीन इकराम, अभी आपके रब में यकीन ये होगा कि वकला तहरीक जो है वो उसका जो प्रेशर कुकर है वो उबल के अब लगता है उसका ढक्कना उठने वाला है। अब कब होता है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वकला जो है जिन्होंने इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है उनके सामने ये सब बदअमालियाँ, बेमालियाँ और कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं कि 11 साल के बच्चों से लेकर औरतों तक को और मजलूमों को, जिनमें 60% कम से कम पाकिस्तान में लोग बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनके साथ ये जुल्म रवा रखा जा रहा है। अब पता नहीं वकला कब जागेंगे और कब वो इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमने पहले वकला तहरीक देखी है। उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए खून दिया और अपना हक वो लेके रहे। बहरहाल हम कानून के उन मुहाफ़िज़ों को जो इस मुल्क के साथ सच्चे हैं और इस मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन इकराम, कितनी औरतें जेलों में बंद हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। कितने बच्चे और जेलों में बंद हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। और कितने यारो मददगार लोग जेलों में बंद हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। उनके साथ जो अंधराख सलूक किया जा रहा है उसका हम सिर्फ एक अंदाज़ा कर सकते हैं
क्योंकि जिस मुल्क में मुल्क का साबका वजीर आज़म अपनी FIR दर्ज ना करवा सके, उस मुल्क में मासूमों के साथ, औरतों के साथ और बेगना लोगों के साथ क्या सलूक होता होगा, इसका अंदाजा करना कतई मुश्किल नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये जो वतीरा है रखा हुआ इस मुल्क में, हमारी इशराफिया ने, बदमाशिया ने, उनका ख्याल है कि उनके बच्चे इसी तरह हमारे कंधों के ऊपर, हमारे सरों के ऊपर वो इसी तरह अपना अनाने गवर्नमेंट जारी रखेंगे और हमें दबा के रखेंगे, हमें और दबाएंगे, और रिजल्ट ये होगा कि हमारे बच्चे मोटर मैकेनिक, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं होगी, उनके लिए कोई स्कूल नहीं होंगे, और बाकी उन अशराफिया के बच्चे अच्छी सूट एंड टाई लगा के वो स्कूलों में भी जाएंगे, वो हमारे हुक्मरान भी बनेंगे, और कल को हो सकता है उनमें से बहुत से हाईली ब्यूरोक्रेट बने और आपके सरों के ऊपर फिर बर्जमान हो जाएं। लेकिन याद रखें, जितना पाकिस्तान उनका है उतना ही पाकिस्तान इस मुल्क के गरीबों का है। अब आपको ये फैसला करना है कि आपने ये रास्ता या इसी रास्ते के ऊपर उनको चलने देना है या फिर अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। जनरल साहब, जज साहब और हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, आप और हमारे मुल्क के सहाफ़ी, सब असल में जो है वो उनको ये सोचना चाहिए कि सहाफ़ी आपसे लोग एक रोशनी लेते हैं, जनरल साहब आपसे लोग जो अपनी हिफाजत है, जो हम रातों को सुकून से सोते हैं, उसकी भीख मांगते हैं, और हमारे जजों से हम इंसाफ चाहते हैं, और ब्यूरोक्रेसी से हम वही चाहते हैं जो बाकी पूरी दुनिया के मुल्कों में होता है। नाज़रीन इकराम, अब इस बात को मैं यहीं पर रोकते हुए आगे चलता हूँ तो आपको ये बताता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जो आग भड़क उठी है उसकी चिंगारियां हर तरफ फैल रही हैं। अब उसको बुझाएगा कौन? क्योंकि ये मजहब के जो ठेकेदार, ये जो दीन फरोश मुल्ला, इनके लिए किसी भी जगह के ऊपर आग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस आग को बजाते बजाते ये होता है कि फिर एक बहुत बड़ा सानिया रोनमा हो जाता है, और फिर हम एक दूसरे को यकीनन ब्लेम करते हैं कि तारीख से कभी किसी ने कुछ नहीं सीखा, और हमारी तारीख तो वैसे भी इतनी शानदार नहीं है क्योंकि हमने 1971 में अपना आधा मुल्क गंवा दिया। उम्मीद है हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो अनाने गवर्नमेंट के लोग हैं, बेशक वो निगरान हैं अभी या हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, सियासतदान है, वो उसके ऊपर गौर करेंगे और इस मुल्क को बचाने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। उम्मीद वासिक है कि ये सब वो नहीं होने देंगे जो पहले हो चुका है। नाज़रीन इकरामी, पाकिस्तान में हम लोग तो रो ही रहे थे कि हम बिजली के बिल दे रहे हैं, अब तो IMF ने भी रोना शुरू कर दिया है कि हमारा पैसा भी पाकिस्तान की अशराफिया ने चोरी कर लिया है, और इतना पैसा चोरी किया है कि हम एक वजीर जो है, बल्कि साहब वजीर जो है, उसके घर से 97 अरब का पैसा निकल रहा है। बाकी अब छोड़े, इस मुल्क में बहती गंगा में किसने हाथ नहीं धोए, यहाँ पे कौन साधु संत है, यहाँ पे सब एक जैसे हैं, सब इसी हमाम में नंगे हैं और वो नंगे रहेंगे, क्योंकि उनके पास अपने बच्चों के अलावा उनको अपने बच्चों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उनको नजर नहीं आते कि जिन मजलूमों के सिरों के ऊपर पांव रख के वो हम खड़े हैं, अगर वो उन्होंने अपने सर उठा लिए तो क्या होगा। बहरहाल खुशआमद बात यह है कि हमारे चीफ साहब ने, यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नहीं सॉरी, जनरल आसिम मुनीर साहब ने कराची में एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि वो करप्शन को पकड़ेंगे। तो भाई गो फॉरवर्ड, पहले उनको पकड़े जो लंदन में भाग गए हैं, उनको पकड़े जिन्होंने 16 महीने में हमारा तया पंचा कर दिया है, उनको पकड़े जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके अभी वो पिज़्ज़ा बाजवा हो या कोई दूसरा बाजवा हो वो सब इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप पकड़ सकते हैं तो उनको पकड़े, हम बहुत खुश होंगे, हम आपको सलूट फरमाएंगे। ओके
नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इमरान खान जेल की चक्की में सड़ रहा है। अब वो न्यूज़ ये आई है कि इमरान खान को जेल में मार दिया जाएगा। मारने वाला तो बचाने वाला तो अल्लाह पाक है, तो यकीनन अल्लाह ही कह सकता है। लेकिन अगर उसको मार दिया गया तो खान साहब के साथ तो मार देंगे। अब वो तो एक जान है, वैसे भी उसकी उम्र 72 ईयर हो चुकी है। मारने के बाद क्या होगा? पहले भी कितनों को आप मार चुके हो। भुट्टो को 70 में मार दिया, भुट्टो अब भी जिंदा है। तो असल में ये जो सूर है वो फौंका जाता है, तो वो अब होता ही है कि जब वो सामने आते लोग, उसकी नस्लों में वो सरायत कर जाती है चीज़। तो अब होता ये है कि वो जरासीम अब फर नहीं निकाल सकते, और खान साहब ने जो शऊर लोगों में फोंक दिया है उसमें से उसको अब कोई नहीं निकाल सकता। खासकर जो 10 साल से लेके जो 35 ईयर के ओल्ड के लोग हैं, उनमें से तो अब बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अब तो ये हो गया है कि 35 से जो नए सर्वे हैं, 35 ईयर से लेके 50 तक के लोगों में भी वही सुर फोंका जा चुका है। अब उनमें से शऊर नहीं निकाला जा सकता। तो इसको तो अब रहने दें, हम ये तो अब ऐसे ही चलेगा। अच्छा, अब जो है वो बात ये कि हमारे बड़ा ड्रामा चल रहा है कि जी हमारे मुल्क में तौहीन अदालत होगी। तौहीन अदालत यहाँ पे कौन नहीं कर रहा? पहले तो देखें आप, तौहीन अदालत ये है कि कहाँ गया पंजाब का इलेक्शन, कहाँ गया सरहद का इलेक्शन। और देखें उससे भी बड़ी बात, अभी तक हमारे सरों के ऊपर जो निगरान गवर्नमेंट पंजाब और सरहद में वो अभी तक मौजूद है। तो कौन सी तौहीन अदालत, कहाँ की तौहीन अदालत? यस, आप गरीब बंदे को जो कुल्फियाँ वाला है फैसल मस्जिद के सामने वाला, उसको पकड़ के आप 6 महीने 5 साल के लिए अंदर कर दो, वो शायद वो आपको गाली निकालेगा, तो आप उसके ऊपर और 10 साल की तौहीन अदालत ठोक देना। बहुत मजाक हो चुका है इस मुल्क के साथ, बहुत तकलीफ दे चुके आप इन लोगों को। खुदा के लिए, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। उसने अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की दादरसी करनी है, उसने ज़ालिमों को सजा दे के रहना है। जिसने भी इस मुल्क के साथ जर्रा बार गद्दारी की, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको जहन्नम की तहों में, कहीं गहरी गहराइयों में, हाविया में फेंकेंगे, क्योंकि उसने एक बंदे के साथ नहीं की, इस मुल्क ने खुदादास के साथ किया है। भाइयों, पाकिस्तान उस नाम के ऊपर बना जिसको हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन चंद दीन फरोशा ने इसको अपने हाथ में कर लिया। चंद बद किरदार सियासतदानों ने इसको अपने हाथ में पकड़ लिया, और उनके साथ आपको पता है कौन कौन मिल गए। और उसके बाद आज का पाकिस्तान है, और वो पहले का पाकिस्तान था। तो आप सोचें पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ, बल्कि अब सोचने की बात नहीं रही, अब सोचों से काम ऊपर चला गया है। क्योंकि जब आप किसी को जुल्म और ज्यादती से दबाओगे तो यकीनन उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए। वमा इल्लल बिल्लाह, आप सबको सलाम, अल्लाह हाफिज़।